हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट का आज दूसरा पैनल और पूरे आरआरबी में थर्ड प्रोविजनल पैनल। एक ही साथ तीन काम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सेकंड डीबी का बुला लिया प्रोविजनल पैनल के साथ, और एडिशनल मेडिकल यानी जो कैंडिडेट हैं उनको री मेडिकल के लिए भी भेज दिया। लेकिन इक्वेशन 7-6 = 1। एक कैंडिडेट का इसमें मिसमैच हो रहा है, यानी उसका या तो मेडिकल कंडीशन नहीं आया है या जो भी है, यानी 6 कैंडिडेट को मेडिकल री अपील और 7 कैंडिडेट को सेकंड डीबी में बुला लिया है, और बाकी बचे हुए 54 कैंडिडेट को पैनल में शामिल कर लिया है। तो 61 किस आरआरबी का था, तो आप लॉजिक से लगा लीजिए। 61 असिस्टेंट मास्टर बनने वाले थे किस आरआरबी में, तो आप अपने आप ढूंढ लीजिए। तब तक हम चलते हैं डिटेल में। तो कम्युनिटी वाइज कितने कैंडिडेट आए हैं उसके लिए देखिए, हमें वेबसाइट पे जाना था। हमने क्या किया था, ई बुक और पीडीएफ बनाया था, उसको ले लेता हूँ। कुछ लोग सजेशन दिए थे कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो मुझे आजकल ये फ़ायदा हो रहा है। मुझे तो एक डाटा बना हुआ मिल रहा है कि भुवनेश्वर का डाटा है, इसको मैं अपने वेबसाइट से दूसरे एंड से जहाँ से मैं अपडेट करता हूँ वहाँ से डाउनलोड कर ले रहा हूँ, जिससे मुझे आराम हो रहा है सारा चीज़ें डाटा लेने में। इतनी डाटा रख नहीं सकता हूँ, तो ये डाटा मैंने डाउनलोड करके ये ला लिया हूँ। लेकिन उससे पहले वेबसाइट पे चलेंगे, कुछ बताएं उससे पहले आपको वेबसाइट देखना ज़रूरी है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे कहाँ आया है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो आपका भुवनेश्वर में 3 अपडेट एक के बाद एक दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए, एक तो नोटिस टू अपील 28 में दे दिया, और 27 में लिस्ट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे दिया, और 27 में प्रोविजनल पैनल दे दिया। हालांकि वेबसाइट पे तीनों अपडेट हुए हैं 28 को ही, लेकिन ये अप्रूवल हो गया होगा ये पहले, या साइन हो गया होगा, इसलिए पहले का डिटेल है। एक मिनट, मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ से डिटेल आपको दिख जाएगा। आप वेबसाइट से rrbhubaneswar.gov. नोटिस पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम नोटिस को हटा देते हैं और चलते हैं। टेलीग्राम पे भी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है, कैंडिडेट इधर उधर से डाल के डाटा लाते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने डाटा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पैनल लिस्ट भी लोग दे दिए हैं, क्योंकि वेबसाइट से भी डाउनलोड कर लीजिए, यही आने वाला है, कोई अलग नहीं आने वाला है। तो वेबसाइट से मैं यहाँ से अपलोड यहाँ पे आपका देखूंगा। तो यहाँ पे देखिए जो पैनल आया है वो पैनल आप देखेंगे, जिसमें आपको कैटेगरी 1 का और 2 का। कैटेगरी 1 में 2 कैंडिडेट का नाम है और दोनों को बधाई, जो कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए हैं। और नीचे कैटेगरी 2 में 54 कैंडिडेटों को बधाई एक बार, और जो स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, बशर्ते अब जाके ज्वाइनिंग कर ले, आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। और ये 54 कैंडिडेट हैं। इस कैंडिडेट का ब्रेकअप भी देखेंगे कैसे हैं, क्या कैंडिडेट कौन से हैं, और आगे की आपकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस डिवीजन से होगा, और परमानेंट एड्रेस पे जनरली डिटेल आता है। लेकिन जल्दी करना होता है तो ईमेल से भी आपको सूचना दिया जाता है कि डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से और यहाँ मेरे यहाँ रिपोर्ट कर दीजिए। तो देखिए 27 के डेट में है यहाँ पे, इसीलिए वेबसाइट पे भी 27 दिखा रहा है। दूसरा अपडेट की बात करेंगे तो दूसरा आपको यहीं टेलीग्राम पे क्या दिख रहा था, दूसरा अपडेट दिख रहा था आपको नोटिस फॉर एडिशनल डीबी। एडिशनल डीबी कब बुलाया जाता है, जब सीट खाली था। तो हमने भुवनेश्वर में क्या बताया था, 61 लोगों में से 54 को तो नाम दे दिया स्टेशन मास्टर में, बाकी 7 लोगों का जो नाम बचना था वो 7 लोगों का पैनल जारी कर दिया है। इस पैनल का एनालिसिस थोड़ा बाद में बात करेंगे, और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट 10/11/2022 होगा। तो अब लोगों का सवाल आएगा कि लेवल 5 का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए अब क्लियर हो गया है कि सेकंड डीबी पहले होगा, जितने सीट भरने हैं वो भर लेगा आरआरबी, जो उसके बाद लमसम में पहुंच जाएगा, तब आपका लेवल 5 का रिजल्ट आएगा। तो लेवल 5 का रिजल्ट में अभी 15 दिन 20 दिन और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसा कि लोगों का हमें लग रहा है इंतज़ार का लंबाई बढ़ते जा रहा है, मंथ महीने सालों में बदलते जा रहा है, क्योंकि हर कैंडिडेट चाहता है कि मेरी ज्वाइनिंग हो जाए, स्टेटस आ जाए। और रेलवे क्या कर रहा है, लेवल 6 को पूरा कर रहा है पहले, उसके बाद लेवल 5 में, जैसा कि हमने आज से 5-6 दिन पहले वीडियो बना दिया था, जब रांची का आया था कि मेडिकल अपील की कंडीशन तक पहुंच गया रेलवे, तो समझिए कि लेवल 5 को पहले लेवल 6 से निपट के ही आगे बढ़ेगा। तब चलिए इन कैंडिडेटों को सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपको पहले वाले में हुआ है। आपको डॉक्यूमेंट सारे तैयार करके ले जाने हैं, आपको अपना मेडिकल के लिए प्रिपेयर होके जाना है, और सारा मेडिकल टेस्ट होगा। तो फिर से आपका सेकंड पैनल के बारे में आएगा, फोटो ले जाना है, जेरोक्स कॉपी 2 सेट ले जाना है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद अगला जो डिटेल है इसको बंद करते हैं। अगला डिटेल हमारे पास है वही है जो आपका
मेडिकल वाले कैंडिडेट जो रह गए उनको मेडिकल के लिए फिर से बुला दिया है अपील करने के लिए कि आपको लगता है कि आपको रेलवे ने गलत मेडिकल दिया है। तो यहाँ पे 6 लोगों को कहा है कि आपका मेडिकल भी उसी दिन हो जाएगा। पीसी जो आपका हॉस्पिटल में वो नहीं हुए थे, फिट हुए थे, ये अपील डायरेक्ट आ जाएंगे किसमें, आपके डिविजनल मेडिकल वाला है या कि देख लेते हैं एक बार नीचे में परफॉर्मा दिया है, मेंबर ऑफ परफॉर्मा, नीचे कैंडिडेट ऑफ सच कैंडिडेट प्राइवेट हॉस्पिटल ये वगैरह वगैरह, ये 1000 रुपये के डीडी के साथ। यानी आपको फाइनल अपील यही है, इसके बाद अपील करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। 1000 देना है और परफॉर्मा ये आपको लेके जाना है, यानी फाइनल अपील है। इसके बाद आपको कोई अपील करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको फिटनेस बताना पड़ेगा कि मैं फिट हूँ, और उसके बाद आपको डीडी भी देना पड़ेगा और अपील के लिए एप्लीकेशन भी करना पड़ेगा। और डेट दिया है, डेट देखिए, डेट बहुत स्ट्रिक्टली होता है, इस डेट के बाद रेलवे मानता नहीं है, तो डेट देखिए इन्होंने दे दिया है। एक मिनट, इसमें डीबी डेट दिया है एज पर मेडिकल, अच्छा जिस दिन का इनका मेडिकल एग्जाम डीबी हुआ था उसका डेट दिया हुआ है। हालांकि आपकी डीबी कब होगी वो आप अपील करेंगे, उसके बाद कमेटी बैठेगी, कमेटी के बाद आपको बाद में आएगा कि आपको कहाँ और कब मेडिकल कराना है, उसकी लिस्ट आएगी या आपके पास सूचना फ़ोन या एसएमएस के द्वारा आएगी। अब ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद अब हमारे पास बचता है जो डाटा। ये डाटा या डेटा कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। और आरआरबी भुवनेश्वर का जो हमने ई बुक और पीडीएफ में डाउनलोड किया था, इसको थोड़ा सा आप समझते हैं। देखिए समझते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या था, यहाँ वैकेंसी 61 थी, 61 वैकेंसी था। 61 वैकेंसी के लिए 61 लोगों को ही कॉल किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। यहाँ पे देखेंगे तो उसमें 15 यूआर के थे, 5 एससी के, 2 एसटी के, 26 ओबीसी के और 13 कैंडिडेट थे ईडब्ल्यूएस के। अब इसमें से जब अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आ गया तो 14 कैंडिडेट 15 में से यूआर वाले क्वालिफाई कर गए, एक सीट रह गया है। अब वहाँ से देखिएगा आगे कंडीशन होगा। उसके बाद 5 कैंडिडेट एससी के थे, पाँचों के पाँचों क्वालिफाई कर गए, 2 के 2 एसटी में थे, दोनों के दोनों क्वालिफाई कर गए। उसके बाद आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर 26 कैंडिडेट ओबीसी के थे, उसमें से 16 कैंडिडेट ऐसे थे जो यूआर में थे। लेकिन अब टोटल यहाँ पे 21 लोगों ने अपनी एग्रीमेंट दे दिया कि मुझे जाना है आगे, या डॉक्यूमेंट मेडिकल का इशू नहीं हुआ उनके साथ A2 का, वो यहाँ पे पैनल में शामिल हो गए। और 12 ईडब्ल्यूएस के शामिल हो गए, एक कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का यहाँ नहीं था। तो टोटल 54 के 54 कैंडिडेट आ गए। अब इसके बाद अगर देखें ईडब्ल्यूएस का टोटल सीट 5 ही था, तो 13 लोग थे, तो क्या कहिएगा कि 12 लोग क्वालिफाई किए तो एक सीट और मिलना चाहिए ईडब्ल्यूएस का, नहीं। ये बाकी कैंडिडेट जो क्वालिफाई नहीं किया है वो किसका था, तो वो यूआर में तो क्वालिफाई किया था लेकिन कम्युनिटी में अपना नहीं जगह था, तो कम्युनिटी वाला सीट से ज़्यादा वाला यूआर कैंडिडेट ने या मेडिकल से हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि अब एक ऐसे पता चला, तो एक आता ऐसे चला कि सेकंड डीबी का जो कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट है वहाँ से मैं देख रहा हूँ तो 7 लोगों को टोटल बुलाया गया है। एक मिनट, टोटल 7 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब बुलाया गया है दोबारा, और उसमें से 2 कैंडिडेट यूआर के हैं, 1 एससी के, 4 ओबीसी के, टोटल 7 कैंडिडेट हैं। यानी देखिए यहाँ पे 15 कैंडिडेट यूआर के थे तो कट ऑफ कम हुआ, तो यूआर वाले कैंडिडेट और एंट्री 2 मार गए कट ऑफ कम होने के बाद। तो लोगों का सवाल आता है कट ऑफ कितना कम हुआ, तो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन 2 कैंडिडेट हैं तो 2 कैंडिडेट में हो सकता है। यहाँ पे गया था पहले 79.5 120 में, और 66.25 गया था आपका किस में, 100 में। तो हो सकता है 66 के आसपास और 66 के ऊपर यूआर का गया हो, और बीच में जितना कैंडिडेट होगा हो सकता है कि 66 के नीचे 67 भी हो, नहीं तो हो सकता है 66.25 के नीचे 66.23 भी हो। तो कोई अनुमान नहीं लगा सकते, 2 कैंडिडेट कितना नंबर है वो कैंडिडेट ही जो होंगे वही बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर एक कैंडिडेट यहाँ लिया है 61.67 में से एससी का, और ओबीसी में लिया है 65.4 में से 4 कैंडिडेट का, तो यहाँ लग रहा है कि 1-2 पॉइंट कम नंबर आया होगा, कट ऑफ कम हुआ होगा। तो ये रहा डिटेल भुवनेश्वर का। और भुवनेश्वर का अब लेवल 5 के बाद जो आगे की पोस्ट वाली है, तो इनका रिजल्ट में अभी तो हमें लगता है कि 10 से 15 दिन अब लगेगा। जब ये डीबी हो जाएगा सेकंड लिस्ट का, तो उसके बाद आपका पैनल आ जाएगा, और पैनल तो आते रहेगा, लेकिन सेकंड डीबी के बाद आपकी रिजल्ट आ सकती है। लेकिन पैनल शामिल
यानी जितने कैंडिडेट है वे 54 हो गए। 54 के बाद अब आरआरबी ये कंफर्म कर लिया कि 54 कैंडिडेट अब लेवल 5 में नहीं जाएंगे और नीचे कहीं नहीं जाएंगे। इनको यहाँ पे फाइनल कर दिया फ्रीज, और फ्रीज करने के बाद 7 कैंडिडेट को फ्रीज कर रहा है, और फ्रीज करने के बाद 7 कैंडिडेट अगर फ्रीज हो गए तो नीचे का होगा। अब एक इशू आपके पास और मन में आएगा कि यहाँ पे देखिए, मैं एक बार दिखा दूँ, इसी डाटा से समझा दूँ आपको कि आपके मन में ये चीज़ आएगा कि 7 कैंडिडेट यहाँ ले लिए, 61 कैंडिडेट इतना ही है, और ये 54 और 7 हम करेंगे तो 61 हो जाएंगे। अब लोगों को बोला है कि आप PCMD या कह सकते हैं फाइनल मेडिकल अपील के लिए अपील कीजिए आप, और वो उसमें से अगर कोई 6 में से कोई मेडिकल फिट हो जाएगा तो क्या पोस्ट देगा, सवाल है ना महत्वपूर्ण। तो उस समय लोगों को हो सकता है कि बाद में एडजस्ट किया रहेगा आरआरबी, और जो सीट बचा रहेगा उसी में देगा, और नहीं बचेगा तो एडिशनल वैकेंसी क्रिएट करना पड़ेगा 1-2 पोस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पोस्ट टोटल 61 है, 61 लोगों को डीबी दे दिया और PCMD के लिए कॉल भी कर दिया। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि सेकंड डीबी का पैनल देने से पहले एक चीज़ और काम कर सकता है रेलवे, अपील वाला को निपटा लेगा, और अपील वाले अगर निपट जाएंगे तो उनको भी पैनल में शामिल करेगा। और ये 7 लोगों को डीबी बुलाया है, इसमें से कोई कैंडिडेट का पैनल में नाम शामिल नहीं हो सकता है। लेकिन हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन एक ही चीज़ है, दर्द तो हर कैंडिडेट के साथ है। मैं तो वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन कैंडिडेट में सबसे बड़ा दर्द है टाइम। और ये जब मैंने शुरू में बोला था कि लेवल वाइज रिजल्ट आएगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो कैंडिडेट थोड़ा सा नहीं समझे थे, उन्हें लग रहा था कि मैं उनकी भलाई की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब देखिए, टाइम इज टाइम, मैंने टाइम पे टाइम, टाइम पे टाइम, टाइम पे टाइम बढ़ते जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।